किसान साथियों नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों के समक्ष देर रात आना हुआ। आज बहुत किसानों के लिए एक अच्छा संदेश है और किसानों की एक जीत है। हाल में ही आपके ध्यान होगा, भारत सरकार द्वारा गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 का एक ड्राफ्ट लेकर आई थी, जिसमें पिछले महीने की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए थे। इस ड्राफ्ट के आने के बाद भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने इसको बारीकी से समझा, इसको पढ़ा। इसके बाद इसकी जो खामियां थी उनको राज्य सरकारों से लेकर देश की सरकारों तक पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्षों द्वारा हजारों ईमेल के माध्यम से सुझाव मंत्रालय को दिए गए। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह और नितिन सिरोही के नेतृत्व में बिजनौर से 2000 से अधिक मेल गन्ना किसानों ने खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग को दिए। मुख्य बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने जब इस ड्राफ्ट का विश्लेषण किया तो इसमें पाया कि गन्ना मिल की दूरी बढ़ने से किसानों को नुकसान होगा। रिजर्व एरिया में कोल्हू और क्रेशर पर रिजर्व एरिया लागू होने से यह उद्योग बंदी की चपेट में आ सकता है, इंस्पेक्टर राज लागू हो सकता है। इसके लिए जो है भारतीय किसान यूनियन ने बिंदुवार इसको रेखांकित करते हुए सबसे पहले एक किसान की पार्टी होने के नाते और उसका संबंध, उस दल का संबंध गन्ना किसानों से होने के नाते राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत चौधरी से मुलाकात की और जयंत चौधरी ने अपने सभी सहयोगियों, विधायकों, सांसद और उसके जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, इस विषय पर हमारे साथ एक बैठक की और इस बैठक में इन पहलुओं पर चिंतन हुआ। उसमें वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इस मुद्दे को वे प्रधानमंत्री तक लेकर जाएंगे और उन्होंने अपना काम किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। फिर हमने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह संदेश पहुंचवाया। उन्हीं के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव वीना कुमारी जी ने कई विषयों पर हमारे साथ गन्ना भवन में चर्चा की और उत्तर प्रदेश के स्ट्रॉन्ग सजेशन, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में, कोल्हू क्रेशर खंडसारी के हित में, उद्योग के हित में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको समझा और उन्होंने आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मजबूती से आपके विषय को दिल्ली में भारत सरकार के समक्ष रखा जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का संदेश था और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इन सब विषयों को दिल्ली तक पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने गन्ना किसानों के हित के लिए, कोल्हू और खंडसारी के उद्योग के हित के लिए मजबूती से अपने सुझाव भारत सरकार के समक्ष रखे। बहुत सारे संगठनों ने बाद में फिर बहुत सारे सुझाव दिए। कुछ लोगों ने जो है मुलाकातें भी की, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से अपने सुझाव और अपना संदेश भारत सरकार को दिया। साथियों, हर्ष का विषय है कि मैं फिर पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि जिनकी तत्परता से, जिनके सुझावों से और जिन्होंने इस बात को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार तक पहुंचाया, उनका मैं आभारी हूं। हमारा संगठन आभारी है, हमारे यहाँ के गन्ना किसान आभारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस गंभीरता को, गन्ना किसानों के हित को देखते हुए नीचे खाद्य विभाग को संदेश दिया। खाद्य विभाग ने सुझावों के आधार पर, और जो बहुत सारे सुझाव उनको प्राप्त हुए थे और राज्य की जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी, राज्यों के सुझाव के आधार पर आज इस बिल को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए भारत सरकार सहित माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जयंत चौधरी जी का हार्दिक आभार कि उन्होंने इस ड्राफ्ट को वापस कराने का कार्य किया। इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यह
एक अच्छा दिन है और ये गन्ना किसानों के लिए एक अच्छा संदेश है। और ये कोल्हू और खंडसारी जो हमारे एमएसएमई यानी कि लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, उनके लिए भी अच्छा संदेश है कि उनके हितों को देखते हुए देश की सरकार ने उनके पक्ष में निर्णय सुना है। इसके लिए पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।